सभी भाइयों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभीष्ट भारत पर। और आज हम बात करेंगे भारतवर्ष में सूफी आंदोलन या सूफीज़म। भारतवर्ष में सूफी कैसे आए, क्यों आए और उनका क्या प्रभाव रहा हमारे समाज पर और हम उसको कैसे देखते हैं। और भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा इन 70 सालों में सिर्फ इसी बात पर एक चर्चा, बहस या स्थापित करने का प्रयास किया गया कि सूफी जो हैं एक संतों की तरह थे। जैसे संत परंपरा थी, हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन हुआ, वैसे उसी प्रकार का आंदोलन था सूफी, मध्यकालीन भारत में सूफी आंदोलन। आज भी बहुत सारे लोग हमारे बीच से कहते हैं, अरे भाई मैं तो सूफी आदमी हूँ। सूफी क्या होते हैं इसका ज्ञान लगभग शून्य है। सूफीज़म के बारे में और सूफी विचारधारा के बारे में जानना हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मोहम्मद गोरी के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की, उससे पहले ही सूफी आना शुरू कर दिए थे। सूफीज़म है क्या होता है कि ईश्वर अल्लाह जो होता है, अल्लाह से सीधा संवाद करने का एक प्रयास इनका रहता है, जो सूफीज़म के नाम से जाना जाता है। इसमें इन्होंने संगीत, गीत, कव्वाली, उर्दू की, बाद में उर्दू का जो विकास हुआ भारतवर्ष में सूफीज़म की वजह से ही हुआ। मीर खुसरो का दौर शुरू होता है तो फिर हिंदवी या उर्दू का विकास उसी समय होता है। और उर्दू के माध्यम से बहुत सारी कव्वालियाँ और शायरी इस तरह से, और मेरा इश्क सूफियाना, इस टाइप के गाने हमारे यहाँ बहुत लोकप्रिय हुए। खानकाह क्या होती है? खानकाह होता है जहाँ पे निवास स्थान होता है सूफियों का। और सूफी साहित्य को महफूजात कहते हैं। सूफी आईने अकबरी जो अबुल फजल ने अकबर के समय लिखी, तो उसने 12 सिलसिलों का जिक्र किया है उन्होंने, जिसमें से मुख्य रूप से हमारे देश में हम जो ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से रहा उसमें चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, सत्तारी, फिरदौसी, इस टाइप के संप्रदाय या सिलसिले भारतवर्ष में आए। मंसूर बिन हलस उसने अनहलक की विचारधारा दी। अनहलक मतलब होता है कि उसने स्वयं को अल्लाह बताया कि मैं अल्लाह का रूप हूँ, जैसे अहम ब्रह्मास्मि का है, उस तरह की विचारधारा ईरान में कहने वाला आदमी, पहला आदमी जिसको सूफी कहते हैं, वो मंसूर है। मंसूर ने जब कहा कि मैं अल्लाह हूँ, तो इस चीज़ को मुसलमान जो इस्लाम धर्म के लोग थे उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और उसकी हत्या कर दी गई उसको। लेकिन सबसे पुराना संप्रदाय अगर आप देखेंगे तो कादरी संप्रदाय है। कादरी संप्रदाय के संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी हैं। ये सबसे पुराना सिलसिला माना जाता है, संप्रदाय माना जाता है। इसके बाद चिश्ती संप्रदाय आता है। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक तो वैसे ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती हैं, लेकिन भारतवर्ष में इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। चिश्तियों में पीर, गुरु को पीर कहते हैं और शिष्य को मुरीद कहते हैं। पीर मुरीद की परंपरा है। आपको ये बता दें कि दो तरह के सूफी विचारधाराओं की बात इतिहासकार कहते हैं, एक बासरा और बेसरा। बासरा वो होते हैं जो इस्लामिक सिद्धांतों को, इस्लामिक मान्यताओं को मानते हैं, शरिया को मानते हैं। शरिया मतलब हो गया वो 5 चीज़ें, तौहीद, रोज़ा, नमाज, ज़कात और हज। ये तौहीद होता है कि अल्लाह एक है, सिर्फ इतना ही नहीं, तौहीद में अल्लाह एक है से काम नहीं चलेगा। अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका आखिरी पैगंबर है, ये कंप्लीट होता है तौहीद। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारतवर्ष में मोहम्मद गोरी के समय आए, मोहम्मद गोरी की सेना के साथ आए और अपनी खानकाह उन्होंने अजमेर में बनाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह है, उसके बारे में पीएन क्यूरी
एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पहले, जो दरगाह है इनकी, वो पहले एक मंदिर हुआ करता था और उसको तोड़कर ये जो है दरगाह बनाई गई है। अल्लाह दिया चिश्ती की, अल्लाह दिया चिश्ती राइटर हैं, सियार अल अखलाब नाम की किताब है, जो कहती है कि जिसमें लिखा हुआ है कि उस वक्त जहाँ पे इनकी दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, उस वक्त उस झील के चारों तरफ बहुत सारे मंदिर थे। जब ख्वाजा ने इसे देखा तो उनके मुंह से निकला कि ए अल्लाह, अगर रसूल ने चाहा तो बहुत जल्दी ही मैं इन बुत खानों को जमी दोज कर दूंगा। इस तरह की विचारधारा के साथ सूफिज़्म भारत में आया। इसी तरह से एक पुस्तक का और मैं उल्लेख करना चाहूँगा, यार उल औलिया किताब का नाम है, सयाद किरमानी इसके लेखक हैं। इन्होंने लिखा कि एक और करिश्मा है कि उसके आने के पहले सारा हिंदुस्तान मूर्ति पूजा और कुफ्र में डूबा हुआ था। उसके मतलब निजाम, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आने के पहले हर हिंदुस्तानी अपने को ही भगवान मानता था। वही हम ब्रह्मास्म की जो विचारधारा थी भारतवर्ष में, वो फैली हुई थी, उसके बारे में कह रहे हैं। और अल्लाह के साथ साथ ही अपनी शिरकत करता था। हिंदुस्तान का हर बाशिंदा पत्थरों, मूर्तियों, पेड़ों, गायों, जानवरों, गोबरों के आगे झुकता था। यहाँ पर कुफ्र का ऐसा अंधेरा था कि सबके दिलों पर ताले पड़े थे। शरिया और दीन से सारा हिंदुस्तान अनजान था। किसी ने ना तो काबा देखा था, अल्लाह की महानता से अनजान था। यहाँ सब अल्लाह और उसके रसूल से अनजान थे। जैसे ही ईमानदारों के सूरज और ईमान के दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ कदम रखा, इस ज़मीन पर छाया हुआ कुफ्र का अंधेरा दूर हो गया, यहाँ इस्लाम का नूर फैल गया। इस तरह से इस्लामिक विचारधारा में विचारक जो बताते हैं वो है। इसी तरह से आप 2011 के पहले का वहाँ जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है दरगाह की, उस वेबसाइट पे 2011 का में लिखा हुआ है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दूसरी बीवी के बारे में वाकया बताया गया है। उसने एक बासरा देखो, रसूल अल्लाह ने उससे कहा कि अगर तुम, बासरा मतलब स्वप्न देखा था, रसूल अल्लाह ने कहा, उससे कहा कि अगर तुम मेरी सुन्नत से भटकते हो तो तुम मेरे दीन में नहीं हो। सुन्नत होता है जो मोहम्मद साहब की जीवन की तौर तरीके रहे हैं, और उसको जिस तरह से मोहम्मद साहब ने अपना जीवन जिया उसको सुन्नत कहते हैं। जो उन्होंने रोज़मर्रा की दिनचर्या में किया उसको सुन्नत कहते हैं। वो हदीसों में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। कुरान में तो आयतें हैं जो जिब्रील लेके आता था और मोहम्मद साहब साहबाओं के सामने प्रचारित बताते थे, लेकिन ये जो सुन्नत है ये हदीसों में बड़े विस्तार से लिखा हुआ है। उस रात पाटली किले के किलेदार मलिक खिताब ने काफिरों पर हमला किया। वहाँ से राजा की बेटी उनके हाथ लग गई। उसने वो लड़की मोइनुद्दीन चिश्ती को तोहफे में दे दिया, जिन्होंने उसे कबूल करके उसका नाम बीबी उम्मुतुल्ला रखा। अब सोचिए कि मोइनुद्दीन चिश्ती जी जो सूफी संत कहे जाते हैं, उन्होंने एक राजा, स्वाभाविक रहा होगा कि उसके माँ बाप को मार दिया गया होगा, उसकी बेटी को ले आके इनको जब दिया गया तो इन्होंने उसका नाम बदल दिया और इस तरह से उन्होंने अपनी बीवी बना ली। ये ऑफिशियल अभी तो हटा दिया गया है ये, लेकिन ये उसमें उल्लेख था। मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी में बहुत बड़े नाम हैं। इनके 2 शिष्य हुए, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, नागौर भी राजस्थान में ही है, वहाँ पे इन्होंने अपनी खानकाह बनाई, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य थे।
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे ही कुतुब मीनार का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे ही कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो मेहरौली में ही है, उसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुल इस्लाम मतलब इस्लाम की ताकत बताते हैं कि बहुत सारे मंदिर जैन मठों और सब बहुत सारे उसको तोड़कर बनाया गया था। इसी तरह से इनके बाद बाबा फरीद फ़खरुद्दीन गज शंकर, ये बाबा फरीद के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए और ये भी चिश्ती सिलसिले से ही थे, चिश्ती संप्रदाय से ही थे। इनकी शादी बलबन ने अपनी बेटी की शादी, 3 शादियां हुई थी इनकी, तो बलबन ने भी अपनी बेटी की एक शादी जो है बाबा फरीद से की थी। इनके शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दिल्ली में खानकाह है, और निजामुद्दीन औलिया के 2 शिष्य हुए, अमीर खुसरो भी जो कई शासकों के शासनकाल में रहे। उसके बाद शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली थे। शेख सलीम चिश्ती भी इसी सिलसिले से थे, फतेहपुर सीकरी में खानकाह थी इनकी। अकबर को इन्हीं के आशीर्वाद से बेटा हुआ था जो सलीम हुआ जहांगीर बाद में। सोहरावर्दी, इसी तरह चिश्ती संप्रदाय का भारत के भूभाग में काफ़ी अच्छा प्रभाव था। सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक शेख शहाबुद्दीन या जियाउद्दीन सोहरावर्दी थे। उसी तरह फिरदौसी संप्रदाय था, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, राजगीर बिहार पटना में इन्होंने स्थापित किया था। इस तरह से कादरी, नक्शबंदी, ये जो नक्शबंदी संप्रदाय है ये औरंगजेब ने भी इसको अपनाया था। कश्मीर में इसका ज़्यादा था। ख्वाजा बाकी बिल्ला इसके संस्थापक थे। ये लोग जो ललित कलाएं हैं, संगीत, नृत्य, इसका व्यापक विरोध करते हैं। और आप देखते हैं कश्मीर में सारे सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए, सारा वहाँ पे नृत्य संगीत पे बैन, जहाँ भी इनका प्रभाव बढ़ता है वहाँ ये सब कर देते हैं। लेकिन समा मतलब संगीत गोष्ठी होती है, उसमें किस तरह के सूफी समारोहों में गाने गाए जाते हैं और उसका क्या मतलब होता है। बहुत सारे शायर और बहुत सारे कव्वाली गायक, मीर तकी मीर, गालिब और अल्लामा इकबाल, इन लोगों ने, अल्लामा इकबाल ने लिखा कि हो जाए अगर शाह खुरासां का इशारा, सिजदा न करूँ हिंद की नापाक ज़मीं पर। हम सिर्फ एक ही जानते हैं कि हिंदुस्तान हमारा